अगर सुबह की शुरुआत पॉजिटिव वाइब्स के साथ हो तो हमारा पूरा दिन एनर्जी से भरा होता है। सुबह का वक्त हम सही तरीके से अगर मैनेज करते हैं तो हम अपना बहुत सा वक्त बचा सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रोज सुबह हल्का गुनगुना सा पानी पीती हूँ। कभी कभी जीरा या सौंफ का पानी भी मैं पीती हूँ। पिछले 1 महीने से मैं मॉर्निंग वॉक पर जा रही हूँ। कुछ दिनों से मेरा वेट कुछ ज्यादा ही गेन हो गया है। मैं घर पर ही कुछ एक्सरसाइज करती थी, लेकिन पता नहीं फिर भी वेट बढ़ ही रहा है। तो अब मैंने मॉर्निंग वॉक भी शुरू कर दी है। ये है हमारा पार्क, जहाँ पर कुछ लेडीज जुम्बा भी करती है, लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ वॉकिंग ही कर रही हूँ। वॉकिंग से आने के बाद मैं हम दोनों के लिए चाय रख देती हूँ। चाय में मैं रोज रोजमेरी लीव्स डालती हूँ। रोजमेरी के बहुत से बेनिफिट्स हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट है, हेयर के लिए ये बहुत अच्छा है, स्किन के लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद होता है। इसके बहुत से फायदे हैं। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको इसकी डिटेल जानकारी मिल जाएगी। मैं चाय को लो फ्लेम पर रख देती हूँ। मेरे पास 5 से 10 मिनट रहते हैं। उस वक्त में मैं आंगन के काम कर लेती हूँ। आंगन को झाड़ू लगाना, पौधों को पानी देना, आंगन में पानी डालना, ये काम मैं इस टाइम कर लेती हूँ। ये काम होते होते मेरी चाय भी बन जाती है। फिर मैं चाय निकाल देती हूँ और हम दोनों फिर चाय ले लेते हैं। सुबह खाली पेट चाय नहीं लेनी चाहिए, तो साथ में मैं 2 रस्क भी खा लेती हूँ। चाय पीने के बाद मैं 10 मिनट का ब्रेक लेती हूँ। इस टाइम मैं अपना मोबाइल चेक कर लेती हूँ। 10 से 15 मिनट से ज़्यादा टाइम मैं नहीं लेती। अगर थोड़ा भी ज़्यादा टाइम हमने यहाँ पर दे दिया तो आगे के सारे काम डिले होते जाते हैं। लेकिन हम लगातार काम तो नहीं कर सकते, इसलिए बीच बीच में हमें 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेना ज़रूरी होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि इस टाइम में हम मोबाइल ही लेकर बैठे। इस बीच में आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी कर सकती है, या इस बीच में 2 से 3 मिनट के लिए आप डीप ब्रीदिंग भी कर सकती है, जिससे हमारा स्ट्रेस थोड़ा कम हो जाता है। 10 से 15 मिनट रिलैक्स होने के बाद अब मैं लंच और ब्रेकफास्ट की तैयारी करना शुरू कर देती हूँ। लंच और ब्रेकफास्ट मैं साथ साथ में ही बना लेती हूँ। और आज मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ मूंगलेट। 1/3 कप मूंग की दाल और 1 टेबलस्पून उड़द की दाल हमें यहाँ पर लेनी है। दोनों को 2 से 3 बार अच्छे से धो लेंगे और फिर पानी डालकर इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए फूलने के लिए छोड़ देंगे। आप चाहे तो इसे रात में ही भिगो कर रख सकती है। इसके साथ खाने वाली चटनी भी बना लेते हैं। मुट्ठी भर हरा धनिया ले लेंगे, 2 हरी मिर्च ले लेंगे, आधा इंच से भी छोटा टुकड़ा अदरक का ले लेंगे, 1 कली लहसुन ले लेंगे, 1 टेबलस्पून हमें रोस्टेड चने की दाल लेनी है, 1/4 टीस्पून जीरा ले लेंगे, स्वादानुसार नमक डाल देंगे, 2 चुटकी चीनी डाल देंगे और आधा नींबू का रस डाल देना है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे और एक स्मूथ सी चटनी पीस लेंगे। तो इस तरह से हमारी ये चटनी बनकर तैयार हो गई है। उसी चटनी वाले मिक्सी जार में हमने जो दाल भिगो के रखी थी वो ले लेंगे और उसे भी अच्छे से पीस लेंगे। 2 बैच में थोड़ी थोड़ी करके हमें दाल को पीस लेनी है। एक मीडियम साइज का प्याज बारीक काट लेना है। साथ में 2 हरी मिर्च बारीक चॉप कर लेंगे। हरा धनिया भी हमें अच्छे से बारीक कट कर लेना है। 1 आलू लेंगे, उसे छील लेंगे और अब इसे हम कद्दूकस कर लेंगे। अब जो दाल हमने पीस कर रखी थी उसमें अब ये प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया डाल देंगे। आलू को हमें पानी से अच्छे से 2 से 3 बार धो लेना है ताकि उसका स्टार्च निकल जाए। कद्दूकस किया हुआ आलू भी अच्छे से धोकर अब इसका पानी निचोड़ लेंगे और वो डाल देंगे। स्वादानुसार नमक डाल देंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी डाल देंगे और 1/4 टीस्पून ही हमें यहाँ पर चिली फ्लेक्स डालनी है।
आप इसमें अपनी मनपसंद सब्जियां भी ऐड कर सकती है, जैसे शिमला मिर्च, गाजर, पत्ता गोभी वगैरह। इस बैटर को हमें ना ज़्यादा थिक रखना है और ना ही ज़्यादा पतला, मीडियम थिक घोल इसका हमें करना है। अब गैस स्टोव पर पैन रख देंगे और उसमें थोड़ा सा तेल डाल देंगे और हमने जो बैटर तैयार किया है उसमें 1 पाउच हमें इनो डालना है। हल्के हाथों से मिक्स कर लेना है। अगर आपको इनो नहीं डालना है तो आप मूंग की दाल को रात में ही पीसकर उसे फर्मेंट होने दीजिए। सुबह आप इसमें मसाले और अपनी पसंद की सब्जियां मिलाकर ये मूंगलेट बना सकती हैं। अब पैन अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हमने जो बैटर बनाया था वो इसके ऊपर डाल देंगे। 1 से 2 चम्मच बैटर हमें यहाँ पर डालना है। हल्के हाथों से फैला देना है और अब इसके ऊपर हमें लीड रख देनी है और 4 से 5 मिनट तक एक साइड से इसे पकने देना है। 4 से 5 मिनट के बाद इसे हम पलट देंगे और साइड से थोड़ा और तेल डाल देंगे और दूसरी साइड से भी अब हमें इसे 4 से 5 मिनट तक पकने देना है। इस तरह से मूंग के दाल के ये मूंगलेट तैयार है। भरपूर सब्जियों के साथ इसे अगर हम बनाते हैं तो ये एक हेल्दी ऑप्शन है हमारे ब्रेकफास्ट के लिए। लंच बनाते बनाते बीच बीच में अगर वक्त मिलता है तो छोटी छोटी क्लीनिंग के काम भी मैं करती रहती हूँ। जो काम 5-10 मिनट में होने होते हैं उस कामों को हम हाथों हाथ कर सकते हैं। इससे हमारे काम भी हो जाते हैं और हमें एक्स्ट्रा का वक्त निकालना नहीं पड़ता। लंच बनाने के बाद गैस स्टोव गर्म रहता है तो 10 से 15 मिनट में मैं दूसरा कोई क्लीनिंग का काम कर लेती हूँ। उसके बाद मैं काउंटर टॉप की क्लीनिंग करती हूँ। डेली अगर हम सोप वाले स्प्रे से काउंटर टॉप की क्लीनिंग करते हैं तो वो अच्छे से क्लीन हो जाता है और हमें डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और डीप क्लीनिंग करनी भी हो तो ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। मैं अपने घर के काम खुद ही करती हूँ। मेरे घर में कोई भी हेल्पर नहीं है। जब हम अपने काम खुद ही करते हैं तो हमें अपने वक्त को सही तरीके से मैनेज करना होता है, तभी हमारे सारे काम वक्त पर हो जाते हैं। हम तो घर में ही रहते हैं तो थोड़े आराम आराम से काम करेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। अगर हम ऐसा सोचते रहेंगे तो हमें पूरा दिन लग जाएगा अपने घर के कामों को करते हुए। काउंटर टॉप की क्लीनिंग करने के बाद मैं बर्तन वगैरह सब कर लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं सारे घर की मॉपिंग कर लेती हूँ। वही अगर हम अपने काम वक्त को मैनेज करते हुए करते हैं तो हमारे काम जल्दी ख़त्म भी होते हैं और जो एक्स्ट्रा वक्त हमें मिलता है उसे हम अपनी केयर में या अपनी कुछ हॉबीज़ पूरी करने में लगा सकते हैं। मैं अपने डीप क्लीनिंग के काम छोटे छोटे हिस्सों में करती हूँ। तो आज मुझे अपने इस कबर्ड को क्लीन करना है। मेरा किचन नॉन मॉड्यूलर है तो मैं अपनी कुछ डेली यूज़ होने वाली प्लेट्स वगैरह यहाँ पर रखती हूँ और कुछ एक्स्ट्रा का सामान भी यहाँ पर रखती हूँ। हम घर को क्लीन और ऑर्गेनाइज करते ही रहते हैं लेकिन वक्त वक्त पर वो फैल ही जाता है। अब घर में 4 लोग रहते हैं और सबके हाथ लगते हैं तो घर तो फैलेगा ही। भाई घर है, कोई होटल तो नहीं, थोड़ा बहुत तो मेस ज़रूरी भी होता है, तभी तो वो घर हंसता खेलता दिखता है। लेकिन थोड़ा बहुत ही फैला हुआ घर ठीक है, लेकिन फैला हुआ घर भी हमें वक्त वक्त पर ऑर्गेनाइज करना होता है। अगर हम उसे वैसे ही रहने देते हैं तो घर को कबाड़ खाना होने में वक्त नहीं लगता। जब भी हम डीप क्लीनिंग करते हैं अनवांटेड सामान निकल ही आता है और हमारी डिक्लटरिंग भी होती है। हम जितना भी घर को क्लीन और ऑर्गेनाइज कर ले, अगर घर में स्टफ ज़्यादा है तो घर अनऑर्गेनाइज दिखता ही है। इसलिए घर में सामान जितना हो सके कम रखना चाहिए। ज़्यादा सामान हो तो उसकी देखभाल ही उतनी ही करनी पड़ती है और घर ऑर्गेनाइज नहीं दिखता तो हमें चिड़चिड़ होने लगती है। इससे हमारी मेंटल हेल्थ पर भी असर होता है। डीक्लटरिंग के लिए जापानी मेथड कोन मेरी बहुत अच्छे से वर्क करती है, लेकिन हमारी इंडियन घर में ये 100% लागू नहीं होती। हाँ, 70 to 80% मैं कहूँगी ये काम आ सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ फंक्शन त्योहार होते ही रहते हैं। दिवाली, दशहरा, नवरात्र, गणपति, और उसके लिए हमें हर तरह के सामान की ज़रूरत होती है जो साल में एक बार ही लगती है।
लेकिन उसे हमें साल भर के लिए संभालना पड़ता है। फैमिली गैदरिंग करनी हो तो 20-25 लोग जुड़ ही जाते हैं। उस हिसाब से बर्तन प्लेट सब अरेंज करके रखना पड़ता है। अनाज भी हम इंडियन लोग थोक में लेकर स्टोर करके रखते हैं। पापड़ बड़ी आचार साल भर लगने वाली चीज़ें बनाकर रखते हैं। तो उस हिसाब से ये मेथड हम 100% अपना नहीं सकते। बाकी 70 to 80% ये मेथड होम ऑर्गेनाइजेशन में काम आ सकती है। तो फ्रेंड्स, मेरी ये कबर्ड भी क्लीन और रीऑर्गेनाइज हो चुकी है और आज का ये वीडियो भी मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। फिर मिलेंगे। थैंक यू।